इस लेडीज के बालों का पैटर्न देखिए कि कितने सुंदर बाल बनाए गए हैं। यहाँ पे बालों पे गजरा लगाया गया है और इसके बालों को देखिए आभूषण के साथ में युक्त किया गया है। और कुछ और बारीकियां आप देखिए, ये हंस का जोड़ा, कितना सुंदर कलाकार ने इसको भेदने की कोशिश की है। अब हम जा रहे हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में, जिससे पहले यहाँ बना हुआ है मकर तोरण। और इस मकर तोरण की एक मान्यता ये बनती है कि जब भी आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जितने भी जानवरों के अलग अलग चित्र बनाए गए हैं, मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, जिसमें हाथी, मगरमच्छ, चूहे, इन सभी को उस चीज़ का सिंबल माना गया जो शरीर को प्योर कर देता है। गंगा माँ का वाहन भी होता है मगरमच्छ। और यहाँ पे बहुत सारी कन्याएं भी बनाई गई हैं जिनके हाथों में माला भी दिखाई गई है। और जैसे आप अपने कदमों को कुछ अंदर की तरफ रखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ बना हुआ एक काफ़ी सुंदर और काफ़ी विशाल एक झूमर नुमा इसका हिस्सा दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं मंडप। कारीगरों की जो कुशलता है, कारीगरों की जो बारीकियां हैं, कारीगरों का जो कौशल है, वो सब चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और 1000 साल पुराना यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ देवनागरिक लिपि का ये शिलालेख, जिसके बाद इस बात की पुष्टि हुई थी कि इस मंदिर को चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। और यहीं से पता लगता है कि जो अंदर विष्णु भगवान की मूर्ति है वो भूटान से, कश्मीर से, कन्नौज और कन्नौज से बाद में खजुराहो में आई थी। ये है मंदिर का अर्धमंडप और ये है मंदिर का महामंडप, जहाँ पर संगीत का, नृत्य का समारोह होता था। और राजा और रानियाँ जो होती थी वो इस वाले हिस्से में बैठा करती थी। नीचे की तरफ उनके जो म्यूजिशियंस थे वो बैठा करते थे। और जब कभी भी यहाँ पे पूजा का कार्यक्रम होता था, जो पंडित पुरोहित होते थे वो यहाँ बैठा करते थे। और अब हम इसके महामंडप की कुछ बारीकियों को पकड़ लेते हैं। 4 पिलर के ऊपर ये पूरा महामंडप बना हुआ है। कीचक को यहाँ पे वेट लिफ्टर के फॉर्म में दिखाया गया है। ऊपरी नज़ारा आप देख सकते हैं कितना मनमोहक है, कितना शानदार नज़ारा आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन बारीकियों को पकड़ सकते हैं। कारीगरों की उस जो पत्थर को तराशने की शीला है वो आज आपको देखने को मिलती है। ये है अंतराल वाला भाग, यानी कि गर्भगृह और महामंडप के बीच वाला हिस्सा। इसमें यहाँ पर बना हुआ है ये चंद्रशिला, और इस चंद्रशिला के राइट और लेफ्ट की तरफ बनाए जाते हैं शंख, जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये माता की जो मूर्ति है, प्रतिमा यहाँ बनाई गई है, लक्ष्मी माँ। और नीचे की तरफ अलग अलग वादक वादिकाएं बनाई गई हैं। इस तरफ देखिए इनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग, और इस तरफ इनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो ये खंडित मूर्ति आपको दिख रही है, यहाँ पे इधर हुआ करती थी गंगा, दूसरी तरफ होती है यमुना। और ये हैं इनके द्वारपाल जो कि महिला हैं। इनके ऑर्नामेंट्स, आभूषण को भी बहुत बारीकी के साथ में दिखाया गया है, जिसमें से आप इस लेडीज के बालों का पैटर्न देखिए कि कितने सुंदर बाल बनाए गए हैं। यहाँ पे बालों पे गजरा लगाया गया है और इसके बालों को देखिए आभूषण के साथ में युक्त किया गया है। और कुछ और बारीकियां आप देखिए, ये हंस का जोड़ा, कितना सुंदर कलाकार ने इसको भेदने की कोशिश की है। और इसके साथ में जो विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार थे, जिसमें से मत्स्य अवतार सबसे पहला अवतार था। उसके बाद में जो उनके 10 अवतार हैं, लास्ट जो कलीक है, जो कलयुग में जन्म लेने वाले हैं, उनको छोड़कर बाकी अवतारों को कुछ को यहाँ पर और कुछ को इस मुख्य मंदिर के इस द्वार पर दिखाने की कोशिश की गई है। ये नरसिंह अवतार दिखाया गया है। अगर आप इसको फोकस करते हो, कछुए का अवतार देखने को मिलता है। और ये इनके अलग अलग अवतार, वामन अवतार भी देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर जो पूरा आपको ये पैनल दिखाई दे रहा है, ये वादक हैं। ये किसी के हाथ में फ्लूट है, किसी के हाथ में सारंगी है, किसी के हाथ में कुछ है। और थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए अपनी नज़रों को इससे ऊपर वाले पैनल में ले जाने की, जहाँ पर नवग्रह को दिखाने की कोशिश की गई है। और उसी के साथ में विष्णु भगवान और शिव भगवान, यानी कि महेश, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, इन सभी देवी देवताओं को मंदिर के अंदरूनी भाग में
बहुत बारीकी के साथ में दर्शाया गया है। ऊपरी हिस्से को देखकर ही हमें पता लगता है कि जो ये मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है। बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से में विष्णु भगवान की प्रतिमा है, इसलिए मंदिर के गर्भगृह में भी विष्णु भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। मंदिर के हम अंदर वाले हिस्से में आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको मूर्ति एक प्रकाश के साथ दिखाई दे रही है, ये है रिफ्लेक्शन की वजह से। और गर्भगृह में जिस भगवान की स्टैचू होता था उन्हीं को समर्पित होता था ये मंदिर। यहाँ पर विष्णु भगवान की प्रतिमा के अंदर जो ये ऑर्नामेंट्स है, आभूषण है, उनको आप देख सकते हैं कितना बारीकी के साथ में कार्विंग्स करके बनाने की कोशिश की गई है। ऊपर के ताज को देख सकते हैं और यहीं पर विष्णु भगवान के जो सारे अवतार थे वो दिखाने की कोशिश की गई है। यदि आप देखते हैं इन सभी अवतारों को यहाँ पर, तो बहुत बखूबी तरीके से आप विष्णु भगवान के कुछ अवतार यहाँ पर, कुछ दूसरी तरफ के पैनल में देख सकते हैं। और विष्णु भगवान के साथ में यदि मैं आपकी नज़र इस शार्दुल पे डालता हूँ, जो एक शेर जैसा जिसका मुंह है और शरीर देखिए कितना बड़ा है, और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर भगवानों को तराशा गया है, उन चीज़ों को बनाया गया है। ये सारे के सारे जो स्टोन हैं उसी को तराश कर बनाए गए हैं। आप ऊपरी हिस्से में देख सकते हैं फ्लावर का जो डिज़ाइन दिया गया है अपने आप में काफ़ी आकर्षक है। वैकुंठ रूप में विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं ये। इनके चारों तरफ मूर्तियों की अलग अलग भाव को दर्शाया गया है, बताया गया है। 1000 वर्ष पहले चंदेल शासकों के द्वारा इन पूरे स्थान को बनाया गया था एक उद्देश्य के साथ में। और अब हम करेंगे पूरे इसके बाहर वाले हिस्से में प्रदक्षिणा पथ। चलिए, सभी भगवानों के अवतार, अप्सराएं, अलग अलग देवी देवता, अष्ट दिग्पाल और अलग अलग सूचक बनाने की कोशिश की गई है। शार्दुल भी आप देख सकते हैं इन साइड में बना हुआ है। और अब हम आ गए हैं मंदिर के पिछले हिस्से में। यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए इन मूर्तियों की कला के साथ में ये भगवान विष्णु का अवतार नरसिम्हा अवतार हिरण्यकश्यप का वध करते हुए। और अपनी नज़रों को आप नीचे वाले हिस्से में लेकर जाइए। ये देखिए कितने सारे वादक हैं, ये ढोल बजा रहे हैं, ढोल इनके हाथ में, ये नृत्य कर रहे हैं। ये उस समय के इंस्ट्रूमेंट्स, ये कीर्ति मुख बनाए गए हैं, नज़र बट्टू जिसे हम कहते हैं। और इसी के साथ में यदि हम आपकी नज़रों को इसके और हिस्से में ले जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे विशेषता और विशेष चीज़ें देखने का अवसर मिलेगा। ये देखिए भगवान की प्रतिमा कितनी सुंदर बनी हुई है, इसमें पॉलिशिंग हो रखी है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हाथ लग लग के भी ऐसे चमक गए हैं ये। इसके बाद में इस तरफ आ जाइए आप और इधर देख लीजिए थोड़ा सा, कितना शानदार नज़ारा। इधर की भी मूर्तियां देखिए। और ये समझिए कि इन सारे पत्थरों को ब्लॉकिंग सिस्टम के माध्यम से जोड़ा गया है, दिखाने की कोशिश एक साथ की गई है। इसको देखिए एक बार आप ऊपर की तरफ, ये अलग अलग डिजाइन्स बनाए गए हैं, अलग अलग चीज को ये शो करते हैं। विष्णु भगवान के वामन अवतार दिखाए गए हैं, उनकी पूरी प्रतिमा देख सकते हैं। इस तरफ देखिए भगवानों की खंडित मूर्तियां, ऐसा बताते कि आक्रांताओं ने इन मूर्तियों को तोड़ दिया था। इसके पीछे कुछ ब्रिटिश लोगों का भी हाथ माना जाता है।